नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम विस्तार से जानेंगे 29 जून 2026 को पड़ने वाली पवित्र पूर्णिमा के बारे में। इस वीडियो में हम पूर्णिमा का महत्व, स्नान दान की विधि, पूजा सामग्री, संपूर्ण पूजा विधि, व्रत कथा, धार्मिक मान्यता क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए तथा इससे मिलने वाले पुण्य फलों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि कई बार लोग पूजा तो करते हैं लेकिन सही विधि और नियम न जानने के कारण पूर्ण फल प्राप्त नहीं कर पाते। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि को अत्यंत शुभ और पवित्र माना गया है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्र देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूर्णिमा का दिन मन, बुद्धि और आत्मा की शुद्धि का दिन माना जाता है। इस दिन किया गया स्नान, जप, तप, दान और पूजा कई गुना फलदायी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन श्रद्धा और भक्ति से भगवान का पूजन करता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव और मानसिक शांति का वास होता है। पूर्णिमा व्रत मनाने के कई धार्मिक कारण बताए गए हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, जीवन में सुख, समृद्धि और प्राप्ति के लिए, पापों के नाश और पुण्य की वृद्धि के लिए, मानसिक तनाव और चंद्र दोष से मुक्ति के लिए, परिवार की सुख, शांति और उन्नति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन किया गया व्रत मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। अब जानते हैं पूजा में लगने वाले सामग्री के बारे में। गंगाजल, शुद्ध जल, पीला वस्त्र, भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति, माता लक्ष्मी का चित्र या मूर्ति, तुलसी दल, चंदन, रोली, अक्षत, पुष्प, माला, धूप, दीपक, घी, रुई, पंचामृत, फल, नारियल, सुपारी, कलश, मौली, मिश्रित खीर, मिठाई, केले, दक्षिणा, दान सामग्री। पूर्णिमा का दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। सूर्योदय से पहले उसका उठकर स्नान की तैयारी करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी, सरोवर या तीर्थ या स्थान पर स्नान करें। यदि यह संभव ना हो तो घर पर स्नान के जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्नान करते समय यह प्रार्थना करें कि हे भगवान विष्णु, मेरे सभी पापों को नाश करें और मुझे धर्म मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शास्त्रों में पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का विशेष व महत्व बताया गया है। इस दिन दान करने से कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। दान में आप निम्न वस्तुएं दे सकते हैं जैसे कि अन्नदान, वस्त्रदान, फलदान, जलदान, दक्षिणा, गौ सेवा, गरीबों को भोजन। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है। अब जानते हैं पूर्णिमा की पूजा विधि। सबसे पहले पूजा स्थान को साफ करें और एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। पास में जल से भरा कलश रखें। कलश पर नारियल स्थापित करें। अब दीपक जलाएं। धूप अर्पित करें। भगवान को चंदन, अक्षत, पुष्प अर्पित करें। इसके बाद तुलसी दल अर्पित करें। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। अब भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कम से कम 108 बार जाप करें। इसके बाद माता लक्ष्मी का धन्यवाद करें। पूर्णिमा के दिन विष्णु सहस्त्र पाठ का अत्यंत शुभ माना गया है। यदि संभव हो तो सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा का आयोजन करें। घर के सभी सदस्य इसमें भाग लें। इससे परिवार में सुख समृद्धि आती है। अब जानते हैं
पूर्णिमा की कथा के बारे में। प्राचीन समय में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था, लेकिन भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन भगवान साधु के वेश में उसके घर पहुँचे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, यदि तुम प्रत्येक पूर्णिमा को मेरा व्रत पूजन करोगे तथा श्रद्धा से कथा सुनोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर होंगे। ब्राह्मण ने ऐसा किया। वह प्रत्येक पूर्णिमा को व्रत रखने लगा, भगवान की पूजा करता था और दान देता और कथा सुनता। कुछ समय बाद उसकी गरीबी दूर हो गई। उसके घर में अन्न धन सुख समृद्धि का आगमन हुआ। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण की कथा कृपा से उसका जीवन सुखमय हो गया। तब से पूर्णिमा व्रत सत्यनारायण कथा का महत्व बढ़ गया। जो भी श्रद्धा से यह व्रत करता उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती थी। पूर्णिमा के दिन चंद्र देव की पूजा भी की जाती है। चंद्रमा मन का कारक माना जाता है। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दें। दूध मिश्रित जल से अर्घ्य अर्पित करें। प्रार्थना करें, हे चंद्रदेव, मेरे मन को शांति प्रदान करें और जीवन में सुख समृद्धि दे। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए पूर्णिमा में, और स्नान और ध्यान करना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी पूजा करनी चाहिए। दान पुण्य करना चाहिए। गरीबों की सहायता करनी चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए। जानते हैं पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान और ध्यान करना चाहिए। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी पूजा करनी चाहिए। दान पुण्य करना चाहिए। गरीबों की सहायता करनी चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए। मंत्र जाप करना चाहिए। गौ सेवा करनी चाहिए और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब जानते हैं पूर्णिमा के दिन क्या नहीं करना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना है। क्रोध नहीं करना है। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। मांसिक भोजन से बचना चाहिए। किसी जीव को नष्ट नहीं करना चाहिए। घर में कलह नहीं करनी चाहिए। बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए। अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। पूर्णिमा व्रत का पारण कब करना चाहिए। यदि आपने व्रत रखा है तो अगले दिन स्नान करके भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। पूर्णिमा व्रत के लाभ क्या होता है। धन की प्राप्ति होती है। मानसिक शांति मिलती है। परिवार में सुख समृद्धि आती है। रोगों से रक्षा होता है। चंद्र दोष में कमी होती है। पितरों की कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आध्यात्मिक उन्नति और पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, पूर्णिमा का यह पावन दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर माना जाता है। श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक किया गया स्नान, दान और पूजन जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री हरि। जय माता लक्ष्मी।